हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप लोगों का नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर स्वागत है। तो अभी तक आप लोगों ने अध्याय 15 का श्रवण किया। आज हम अध्याय 16 का पाठ करेंगे और आप लोगों को भी उसके आगे की कथा का श्रवण कराएंगे। हे महादेव, जो कोई भी आपका ये शिव महापुराण की कथा देख रहा अथवा सुन रहा है, उसके घर पर अपनी कृपा अवश्य रखना। हर हर महादेव। तो चलिए जानते हैं। लिंग स्वरूप प्रणों का महात्म, उसके सूक्ष्म रूप ओमकार और स्थूल रूप पंचाक्षर मंत्र का विवेचन, उसके जप की विधि एवं महिमा, कार ब्रह्मा के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों तक का विवेचन करके कालातीत पंचावरण विशिष्ट शिवलोक के अनिवार्चनीय वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों के सत्कार की महत्ता। ऋषि बोले, प्रभु महामुने, आप हमारे लिए क्रमशः सहस्रलिंग स्वरूप प्रणों का महात्म तथा शिव भक्त के पूजन का प्रकार बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने यह बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। तथापि भगवान शिव की कृपा से ही मैं इस विश्व का वर्णन करूंगा। वे भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा का भारी भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करें। नाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का। प्रणो इससे पार करने के लिए दूसरी नाव है, इसीलिए इसे ओमकार को प्रणो की संज्ञा देते हैं। ओमकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है, प्रपंच ना नहीं, वह तुम लोगों के लिए आता। इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणो नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव यूं है, प्रकेशण न नयते व युष्मान मोक्षम इति व प्रणो, अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय प्रयास से भी इसे ऋषि मुनि प्रणो कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसीलिए भी इसका नाम प्रणो है। उन माया रहित महेश्वर को ही नौ अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकट रूप से नौ अर्थात शुद्ध स्वरूप है, इसीलिए प्रणो कहलाते हैं। प्रणो साधक को नौ अर्थात नवीन शिव स्वरूप कर देता है, इसीलिए भी विद्वान पुरुष उसके प्रणो के नाम से जानते हैं। अथवा प्रकट रूप से नौ दिव्य परमात्मा ज्ञान प्रकट करता है, इसीलिए वह प्रणो है। प्रणो के दो भेद बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर रूप जो ओम है, उसे सूक्ष्म प्रणो जानना चाहिए, और नमः शिवाय इस 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणो समझना चाहिए। जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है, और जिसमें 5 अक्षर सुस्पष्ट रूप से व्यक्त है वह स्थूल है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणो के जप का विधान है, वही उसके लिए समस्त साधनों का सार है। यद्यपि जीव मुक्ति के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सिद्ध रूप है, तथापि दूसरों की दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा प्रणो जप की सहज साधना स्वतः होती रहती है। वह अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणो मंत्र का जप और उसके अर्थभूत परमात्म तत्व का अनुसंधान करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है। वह सुनिश्चित बात, तो जो अर्थ का अनुसंधान न करके केवल मंत्र का जप करता है उसे निश्चय ही योगी की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया हो उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रणों के भी हवस और दीर्घ के भेद से 2 रूप जानने चाहिए। आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला, इनसे युक्त जो प्रणो है उसे दीर्घ प्रणो कहते हैं। वह योगियों के ही हृदय में स्थित होता है। मकार पर्यंत जो ओम है वह आ, उ, मा इन 3 तत्वों से युक्त है, इसी को हवस प्रणो कहते हैं। ओम शिव है, उ शक्ति है और मकार इन दोनों की एकता है। वह त्रित्व स्वरूप है, ऐसा समझकर
प्रणों का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं उनके लिए इस हवस प्रणों का अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 भूत तथा शब्द, स्पर्श आदि इनके 5 विषय हैं। ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की कामनाओं के विषय में इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं वे 10 प्रकार के पुरुष प्रवृत्ति अथवा प्रवृत्ति मार्गी कहलाते हैं तथा जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निर्वृत्त अथवा निर्वृत्ति मार्गी कहे गए हैं। प्रवृत्त पुरुषों को हवस प्रणों का ही जप करना चाहिए और निर्वृत्त पुरुषों को दीर्घ प्रणों का, व्याहितों तथा अन्य मंत्रों के आदि में इच्छानुसार शब्द और कला से युक्त प्रणों का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। प्रणों का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ का जप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ का जप करके वह जल तत्व को जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ उस जप से अग्नि तत्व पर विजय पाता है। तदनंतर फिर 9 करोड़ का जप करने वायु तत्व पर विजय होता है। फिर 9 करोड़ के जप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। इसी प्रकार 9 करोड़ का जप करके वह क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर विजय पाता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ का जप करके अहंकार को भी जीत लेता है। इस तरह 108 करोड़ प्रणों का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त होता है। पुरुष शुद्ध योग का लाभ करता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीव मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सदा प्रणों का जप और प्रणों स्वरूपी शिव का ध्यान करते रहते समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। पहले अपने शरीर में प्रणों के ऋषि, छंद और देवता आदि का न्यास करके फिर जप आरंभ करना चाहिए। आकारादि मात्र का वड़ों से युक्त प्रणों को अपने अंगों में न्याय करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मंत्रों के 10 विध संस्कार, मात्र कन्यास तथा शस्त्र, वशोधन आदि के साथ संपूर्ण न्यास फल उसे प्राप्त हो जाता है। प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति निर्वृत्ति से मिश्रित भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल प्रणों का जप ही अभीष्ट साधक होता है। क्रिया, तप और जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं, जो क्रमशः क्रिया योगी, तपो योगी और जप योगी कहलाते हैं। जो धन आदि वैभव से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि क्रिया करते हुए इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है, वह क्रिया योगी है कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परमित भोजन करता है, ब्रहा इंद्रियों को जीतकर वश में किए रहता है और मन को भी वश में करके परद्रोह आदि से दूर रहता है, वह तपोयोगी कहलाता है। इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता है तथा समस्त काम आदि दोषों से रहित हो शांत चित्त से निरंतर जप किया करता है, उसे महात्मा पुरुष उपयोगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है, वह शुद्ध होकर सालोक्य आदि के क्रम से उत्तरोत्तर कृष्ण मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। दुजो, अब मैं जप योग का वर्णन करूंगा, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। तपस्या करने वाले के लिए जप का उपदेश किया गया है, क्योंकि वह जप करते करते अपने आप को सर्वथा शुद्ध निष्पाप कर लेता है। ब्राह्मणों, पहले नमः पद हो, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति में शिव शब्द हो तो पंच तत्वात्मक नमः शिवाय मंत्र होता है। इसे शिव पंचाक्षर कहते हैं। यह स्थूल प्रणव स्वरूप है। इस पंचाक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओमकार लगाकर ही सदा उसका जप करना चाहिए। दुजो, गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहाँ सुख पूर्वक निवास किया जा सके, ऐसी उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष शुक्ल में प्रतिपदा से आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तक निरंतर जप करते रहें। माघ और भादो के महीने अथवा विशिष्ट महात्मा रखते हैं। यह समय सब समयों से उत्तोत्तम
उत्तम माना गया है। साधक को चाहिए कि वह प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, अपने स्वामी एवं माता पिता की नित्य सेवा करें। इस नियम से रहकर जप करने वाला पुरुष 1 सहस्त्र जप से ही शुद्ध हो जाता है, अन्यथा वह ऋणी होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करे। जप काल में इस प्रकार ध्यान करे, कल्याणदाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है, जिनका मस्तक श्री गंगा जी तथा चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी बाई जांग पर आदिशक्ति भगवती उमा बैठी है। वहां खड़े हुए बड़े बड़े गढ़ भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने 4 हाथों में मृग मुद्रा, टंग तथा वर एवं अभय की मुद्राएं धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदाशिव का बारंबार स्मरण करते हुए हृदय अथवा सूर्यमंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्वाभिमुख हो पूर्वोक्त पंचाक्षरी विद्या का जप करे। उन दिनों साधक सदा शुद्ध कर्म ही करे और दुष्कर्म से बचा रहे। जप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातः काल नित्य कर्म करके शुद्ध एवं सुंदर स्थान में सौ संतोष आदि नियमों से युक्त हो शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12 सहस्त्र जप करे। तत्पश्चात 5 सप्तनीक ब्राह्मणों को जो श्रेष्ठ एवं शिव भक्त हों वरण करे। इनके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्य प्रवर का भी वरण करे और उसे सांब सदाशिव का स्वरूप समझे। ईशान तत्पुरुष, आघोर, वामदेव तथा सघोजात इन 5 के प्रतीक स्वरूप 5 ही श्रेष्ठ और शिव भक्त ब्राह्मणों का वरण करने के पश्चात पूजन सामग्री को एकत्र करके भगवान शिव का पूजन आरंभ करे। विधि पूर्वक शिव की पूजा संपन्न करे, होम आरंभ करे। अपने ग्रह सूत्र के अनुसार सुखांत कर्म करके अर्थात परिसा समूहन, अपलेपन, उल्लेखन, मृद उद्गर और अभ्यक्षण इन 5 भू संस्कारों के 5 वेदी पर स्वाभिमुख अग्नि को स्थापित करके कुशकांडिका के अनंतर प्रज्वलित अग्नि में अजय भागांतर आहुत देकर प्रस्तुत होम का कार्य आरंभ करे। कपिला गाय के घी से 11, 101 अथवा 1001 आहुतियां स्वयं ही दे अथवा विद्वान पुरुष शिव भक्त ब्राह्मण से 108 आहुतियां दिलाए। होम कर्म समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा के स्वरूप में 1 गाय और बैल देने चाहिए। ईशान आदि के प्रतीक स्वरूप जिन 5 ब्राह्मणों का वरण किया गया हो उनको ईशान आदि का स्वरूप ही समझे तथा आचार्य को सांब सदाशिव का स्वरूप माने। तो दोस्तों अभी ये अधूरा ही शिव महापुराण का वीडियो है। विद्येश्वर संहिता का अध्याय 16 अगला अध्याय में अगले वीडियो में डालूंगी, तो कृपया आप लोग उस वीडियो पे जाना और आगे की कथा वहां से श्रवण करना। हर हर महादेव।